औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 नवंबर है और हमारा सेकंड मॉड्यूल है असेसिंग रिस्क मॉड्यूल 2। आईओएस का मॉड्यूल 2 है असेसिंग रिस्क। इसमें 3 की लर्निंग पॉइंट है। नंबर फर्स्ट है व्हाट इज रिस्क, सेकंड है व्हाट इज रिस्क असेसमेंट और थर्ड है व्हाट आर रिस्क असेसमेंट, हाउ आर रिस्क असेसमेंट कैरीड आउट। कि आप रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे, रिस्क क्या है, रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे और रिस्क असेसमेंट कैरीड आउट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिस्क। व्हाट इज रिस्क। क्या आपको कार नजर आ रही है? जी यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न टू ड्राइव। ऊपर नजर आ रहा है लर्न टू ड्राइव। सर। अब नया बंदा सीखने के लिए कार निकल पड़ा है, लेकिन उसको कहीं स्पीड बोर्ड नहीं मिला कि वो कितनी स्पीड पे जाए, उसे स्लो जाना है, तेज जाना है, किस स्पीड लिमिट पे जाना है। तो उसे यहाँ पे स्पीड बोर्ड मिलना चाहिए था, नहीं मिला। व्हाट डू वी रियली मीन बाय रिस्क। ये देखें, सोच विचार हो रही है कि क्या रिस्क का जो सही मतलब है वो क्या होगा। व्हाट डू वी रियली मीन बाय रिस्क। हमें कैसे पता चलेगा सही मतलब क्या है रिस्क का। और बुलाओ हाँ उसको चले, वकार, आप अपनी बुलाओ आवाज उसको बंद चले। कर दो। वकार अपनी आवाज बंद कर दो। जी सर। अपना स्पीकर म्यूट म्यूट करो बेटा। ओके, मैंने खुद कर दिया। आए। अच्छा जी, इसमें है जी, आपको ये नजर आ रही है क्या चीज है ऊपर? क्लाउड्स। ये क्लाउड, ठीक है जी। अब ये जी एक डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे पास। इस डिस्ट्रीब्यूशन में ऊपर जी अगर बादल बरस पड़े और छत भी लीक हो तो पानी यहाँ तक पहुंच सकता है। ओके जी, पानी अगर यहाँ तक पहुंचेगा, ये अज्यूम करवाया जा रहा है। ऐसा रियल में होगा या नहीं होगा वो बात की बातें हैं। फिलहाल आपको अज्यूम करवाया जा रहा है। अगर ये पानी है तो जनाब, ये पानी ऊपर से गिरता है तो यहाँ पहुंच गए हमारी चेयर्स और टेबल्स पे। अच्छा जी, इसके साथ हमारा कुछ और मटेरियल पड़ा हुआ है, हमारे टीवी पड़े हो, पानी उनके भी ऊपर पड़ा है, तो उनकी क्या कंडीशन हो सकती है। टू इंश्योर अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट, अगर आप चाहते हैं सेफ वर्क एनवायरनमेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रिस्क। तो आपको रिस्क की डेफिनेशन समझने की जरूरत है। टू इंश्योर अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट, you need to understand the definition of risk. To define risk, we first need to take a look at a few basic terms. हम रिस्क को डिफाइन करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को देखेंगे। ये देखें, ये हमारे ये पानी आया और ये हमारे टीवी के बिल्कुल ऊपर पड़ रहा है। वो कह रहे जी अगर आपको सेफ इन्वायरमेंट चाहते हो ना, तो फिर आपको रिस्क की डेफिनेशन समझने की जरूरत है। अच्छा जी, बता दें रिस्क की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले जी हैजर्ड की डेफिनेशन। ये क्या है डेफिनेशन हैजर्ड की, ये अपनी डायरी में अभी लिख लो, बेशक बाद में लिख लो, मुझे आप लोगों ने लिख के भेजनी है। हैजर्ड की डेफिनेशन मुझे आप लोगों ने लिखनी है, लिख के भेजनी है, तस्वीर बना के स्कैन करके भेज देनी। A hazard is anything that has the potential to cause harm। के हैजर्ड क्या है? एनीथिंग, कोई भी चीज दैट हैज द पोटेंशियल, जिसमें मुमकिना सलाहियत हो नुकसान पहुंचाने की, वो क्या कहलाता है? हैजर्ड कहलाता है। जिसमें मुमकिना, ऐसी चीज जिसमें नुकसान पहुंचाने की मुमकिना सलाहियत हो, वो हैजर्ड कहलाता है। ये जी गर्म टी हो सकती है, और ये मशीन है, इसमें भी हैजर्ड हो सकता है। For a hazard to cause harm, a hazardous event must happen. For a hazard to cause harm, hazardous event must happen. देखें जी, नीचे एक घड़ा है, इसे रेड रेड जो रेड है ना, रेड वो हमेशा खतरे की घंटी होती है, रेड हमेशा डेंजर जोन होता है। नीचे आपको घड़ा नजर आ रहा है, यहाँ पे जी ये बंदा चांद से आगे गिर सकता है। चांद से आगे पॉसिबल है ना गिरे, लेकिन चांस है कि गिर सकता है। द लाइकलीहुड इज द चांस दैट द हैजर्डस इवेंट विल अकर। आप लोग इसको गौर से सुनो। द लाइकलीहुड इज द चांस, लाइकलीहुड चांस होता है जी,
रिस्क में दो चीजें होती हैं, आगे दिखा देता हूं फिर इस पे वापस आऊंगा। बेटा ये क्या है, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड एंड कंसीक्वेंस। Risk is the combination of likelihood of a hazardous event occurring and the consequence of the event. रिस्क में देखें, रिस्क में लाइक्लीहुड था, लो लाइक्लीहुड, हाई लाइक्लीहुड, कंसीक्वेंस लो, कंसीक्वेंस हाई कंसीक्वेंस। अब मैं पीछे जा रहा हूं। सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज लाइक्लीहुड। व्हाट इज लाइक्लीहुड? द लाइक्लीहुड इज द चांस। लाइक्लीहुड चांस है, इम्कान है that the hazardous event will occur, कि hazardous event खतरनाक इवेंट पैदा हो जाएगा। लाइक्लीहुड सिर्फ चांस है। जनाब आप मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं अपने घर, आपको चांस है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए। आप इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं, बाहर रूम से बाहर निकलते हैं, चांस है कि कहीं पे आप गिर जाएं, लेकिन उस गिरने के बाद रिजल्ट क्या होगा, उस रिजल्ट को कंसीक्वेंस बोलते हैं। उस चांस को लाइक्लीहुड, और जो बाद वाला रिजल्ट होगा ना, गिरने के बाद किसी को बाजू टूटेगा, किसी की टांग टूटेगी, किसी को कुछ नहीं होगा, उस रिजल्ट को कंसीक्वेंस बोलते हैं। चांस और कंसीक्वेंस ये दो चीजें मिलकर रिस्क बनाती हैं। द लाइक्लीहुड इज द चांस दैट द हैजरस इवेंट विल अकर। यहाँ पे चांस है कि बंदा खुद गिर सकता है, चांस है कि जो बंदे के हाथ में प्रॉपर्टी है वो भी गिर सकती है। कंसीक्वेंस इज द आउटकम ऑफ द हैजरस इवेंट। कंसीक्वेंस को आप सिविटी भी बोल सकते हैं, SEVERITY, सिविटी। आप सिविटी भी बोल सकते हैं, आप कंसीक्वेंस भी बोलते हैं। इज द आउटकम, आउटकम है उस हैजरस इवेंट का, उसका नतीजा भी हो सकता है, उसका अंजाम भी हो सकता है, उसका रिजल्ट भी हो सकता है। उसको आप रिजल्ट बोलो, उसको नतीजा बोलो, उसको अंजाम बोलो, उसको कंसीक्वेंस बोलो, उसको सिविटी बोलो, लेकिन ये एक ही चीज है। ठीक है, कंसीक्वेंस इज द आउटकम ऑफ द हैजरस इवेंट। Risk is a combination of the likelihood of a hazardous event occurring and the consequence of the event. रिस्क दो चीजों से मिलकर बना है, चांस, लाइक्लीहुड और कंसिक्वेंस। ये जनाब चांस था कि बंदा खुद गिरा है, वो हाई में चला गया। प्रॉपर्टी डैमेज हुई तो लो में चला गया। प्रॉपर्टी आप अब यहां से भी आपने अंदाजा लगा लिया कि जनाब जब भी बंदे को, हमने एक्सीडेंट पहले पढ़ा था, उस दिन एक्सीडेंट पे बात कर रहे थे, नियर मिस वाले एक्सीडेंट पे, कि जनाब जी सर। ईंट गिरी, और वो इस तरह के एग्जांपल्स हम पढ़ रहे थे। तो उस टाइम क्या था कि हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। तो जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है वो लो में शुमार हुआ है, क्योंकि प्रॉपर्टी दोबारा बन जाएगी। ये मेरे हाथ में मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल आज टूट जाए तो मैं नया मोबाइल कल ले सकता हूँ, परसों ले सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तो दोबारा नहीं बन सकता। इस वजह से जो इंजरी है, जो इंसानी फैक्टर है, उसको, ह्यूमन फैक्टर को हाई रख दिया गया है। रिस्क इज द, अभी आप लोगों को समझ आई है? जी जी। रिस्क दो चीजों से मिलकर बनता है, कौन कौन सी है? लाइक्लीहुड, चांस या कॉन्सिक्वेंस। लाइक्लीहुड एंड कंसीक्वेंस। चांस होता है कि किसकी आवाज है, बंद कर दो अपने माइक आप लोग। चांस होता है कि जनाब कोई कुछ हो सकता है, और उस होने का जो रिजल्ट है उसे कंसीक्वेंस बोलते हैं। दो चीजें मिलकर रिस्क बनाती हैं। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई कि रिस्क क्या है? अभी आप यहाँ पे देखें, ये जनाब क्लीन किया जा रहा है, इसका मतलब हैजर्ड को मिनिमाइज किया जा रहा है। भाई मिनिमाइज क्यों करना है? इसको हम तो इलिमिनेशन भी कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। इलिमिनेशन करने के लिए आप पहले बैरिकेड करें, थोड़ा सा उसको मिनिमाइज करें, फिर काम करें। इस बंदे को अगर देखें तो ये बाजार यूं लगता है जैसे बड़ी हाई स्पीड में जा रहे हो, रेड जोन है, खतरे की घंटी बजा के जा रहे हैं, बड़ा तेजी में जा रहे हैं, तो जाहिर है इसका एक्सीडेंट हो सकता है। इसके हाथ में रेड ग्लव्स हैं, तो इसका मतलब इसने ग्लव्स, राइट टाइप ऑफ ग्लव्स नहीं पहने हुए। और ये देखें पीछे बोर्ड है, तो बोर्ड भाई अगर आप लोगों को मेरे पीछे बोर्ड नजर आए, ये बोर्ड जो है मेरे पीछे नजर आए, इस बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो बोर्ड है ये कंबाइन कर दिया गया, एक बोर्ड के अंदर सारे स्विच लगा दें। अगर इस बोर्ड को हम खोल दें और फिर कहें कि लो जी जगह जगह वायर निकली हो,
वो अच्छा होगा या एक ही बोर्ड में कंबाइन कर दे सारी वायर्स। तो ये इसमें अलग अलग तारें इसकी बाहर निकली हुई। लो जी, हमारा आज का जो टॉपिक था मेन वो था जी व्हाट इज रिस्क। तो ये हो गया खत्म।